एकादशी तिथि व्रत का महत्व। और इस दिन चावल अथवा अन्य अधिक जल तत्व वाले और नमक मिला भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण करने का कारण समझते हैं। एकादशी तिथि व्रत का महत्व। और इस दिन चावल अथवा अन्य अधिक जल तत्व वाले और नमक मिला भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण करने का कारण बताने के अवसर पर एस्ट्रो वास्तु चैनल के सभी व्यूअर्स को पंडित विजय शंकर शुक्ल हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत एवं सादर नमन करता है। सबसे पहले शंखनाद। फिर प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वेलकम व्यूअर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवाच चैनल पर डिस्कस करता हूँ कि एकादशी तिथि व्रत का महत्व। और इस दिन चावल अथवा अन्य अधिक जल तत्व वाले और नमक मिला भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण करने का कारण। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथं। माह के प्रतिदिन पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दबाव तेजी से बदलता रहता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा पथों और उनकी बदलती दूरियों के कारण होता है। माह के द्वादशी से वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ते हुए अमावस्या या पूर्णिमा को शिखर पर होता है। उस दिन समुद्र और बड़ी बड़ी नदी, नालों और तालाबों में बहुत उग्र और ऊंची लहरों वाली ज्वार भाटा पैदा होती है। हमारे शरीर में लगभग 75% जल तत्व है, जिसके कारण हमारी मनोदशा सामान्य अवस्था से असंतुलित और अस्थिर हो जाती है। मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तथा शरीर की अस्वस्थता बढ़ जाती है। उच्च दबाव, तनाव हमारे शरीर के सभी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। अमावस्या या पूर्णिमा के अगले दिन से वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है, जिससे लहरें भी शांत होने लगती हैं। 11वें दिन तक वायुमंडलीय दबाव बहुत हल्का या शून्य होता है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन शरीर में पाचन क्रिया के पूरा होते ही उसे एक के बाद एक पांचों कोशीय अवस्था से गुजरना पड़ता है। 5 कोश हैं। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा ज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश।
एकादशी के दिन खाया गया खाना चौदस की तिथि तथा पूर्णमासी या अमावस्या की तिथि को मनोमय कोष की अवस्था में रहता है और नमक सहित खाया हुआ खाना 2 दिन के अंतराल पर चौदस और पूर्णिमा या अमावस्या के समय अन्नमय कोष, प्राणमय कोष के बाद मनोमय कोष तक अपनी तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। इसके कारण जो सैकड़ों प्रकार के पागल हैं वे दिक्कत में आ जाते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है और हार्ट प्रॉब्लम है वे दिक्कत में आ जाते हैं। अगर हम एकादशी के दिन उपवास, हल्का कम जल तत्व और बिना नमक वाले भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो वह खाया हुआ भोजन अमावस्या या पूर्णिमा के दिन मस्तिष्क तक उसी अनुपात में पहुंचता है। वही अगर हम चावल और इसी तरह के अधिक जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ और नमक से मिला हुआ भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है, इसलिए इस तिथि में मन की चंचलता बढ़ जाती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सूर्य की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इससे इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता बढ़ जाती है। एकादशी के दिन व्रत रखने और इष्ट देव की पूजन से चित्त की चंचलता दूर होती है, मानसिक बल बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। द्वादशी के दिन चावल जैसे जल की अधिकता वाले भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से मस्तिष्क को समझ कम दबाव व तनाव के समय होता है। चावल न खाने का आध्यात्मिक महत्व इस प्रकार है। माता आदिशक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उनके शरीर का अंश धरती माता के अंदर समा गया। जिस दिन महर्षि का शरीर धरती में समा गया था उस दिन एकादशी थी। महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं और एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। इस दिन चावल से बनी चीज़ों का खाना वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस